याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं जान गया आप राम जी के पक्के भक्त हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि भरद्वाज जी, आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, मैंने शिव कथा सुनाई। क्यों सुनाई? मैंने जानबूझकर आपको शिव चरित्र सुनाया, क्योंकि मैं आपके मरम को जानना चाहता था। क्या जानना चाहता था? मरम। और मैं जान गया। क्या जान गया? सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप श्री रघुनाथ जी के पवित्र भक्त हैं। और यहां समझिएगा, राम जी की भक्ति वही प्राप्त कर सकता है जो भगवान शंकर का भजन करेगा। बिना भगवान शंकर की शरण में गए रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। आज की भाषा में यदि कहा जाए तो राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर भगवान के पास है। बिना शिव शरणागत भय श्री रघुनाथ जी प्राप्त होने वाले नहीं है। कहते मैं आपके मर्म को जान गया। क्या आप राम जी के पवित्र भक्त हैं? आप श्री रघुनाथ जी के निर्मल भक्त हैं। अब मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा। कथा को कल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैलाश काशी से लेकर तीर्थराज प्रयाग गए थे, स्मरण में है ना? आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे। विराजे विराजे विराजे, सब लोग बैठ जाए। सोफा तनी दाएं बाएं लगवा दीजिए, इधर ही। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को कैलाश लेकर गए और आज प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने और आपने गाया, ये उसी प्रसंग की चौपाइयां हैं। कैलाश का दिव्य शिखर है। गोस्वामी जी कहते परम रम्य गिरिवर कैलाशु। कैसा कैलाश? सदा जहां शिव उमा निवास। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती जी का सदैव वास है। सदैव। गोस्वामी जी कहते उस पर्वत पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट यानी बरगद। एक दिन भगवान शंकर गए, उस बट वृक्ष का अवलोकन किए और ऐसा आनंद उमड़ा हृदय में कि अपने हाथ से बाबा अपना बाघंबर लाकर बिछाए और बिछा करके बैठ गए। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक पूरा साइकिल आपको दर्शन करा रहा हूं। चक्र। सरकार, जिस प्रकार का हम चित्र देखते हैं उसी प्रकार का हमारा चित्त होता है। तो जैसा हम चित्र देखेंगे वैसा चित्त होगा। जैसा चित्त होगा वैसा व्यवहार होगा। जैसा हमसे व्यवहार होगा वैसा हमारा चरित्र होगा। और जैसा हमारा चरित्र होगा वैसा समाज में हमारा चित्र होगा। ये पूरा एक साइकिल है, एक चक्र। इसलिए विकार का प्रवेश आंख से होता है। कहो, जिस प्रकार का दृश्य देखेंगे उस प्रकार का भाव हृदय में जन्म लेगा। भगवान शंकर कहते हैं गोस्वामी जी, भगवान शंकर कैलाश के उस बरगद के वृक्ष के पास गए एक दिन। एक बार तेहि तर प्रभु गया
जाकर तरु बिलो की उर अति सुख भय। इस वृक्ष की क्या विशेषता है? गोस्वामी जी कहते हैं नित नूतन सुंदर सब काल। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय में इस वृक्ष की दिव्यता में कोई कमी नहीं आती। हमारे आपके मध्य भदोही जनपद के परम आदरणीय श्रीमान जिलाधिकारी साहब श्रीमान विशाल सिंह जी सब परिवार उपस्थित हैं। काशी भैया क्या भाई है? अरे जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय। विद्यालय विद्यालय अतुल आनंद जय हो। भैया से एक बार चर्चा हुई थी आपके विषय में। स्वागतम स्वागतम जय जय। साथ में श्रीमती दिव्या सिंह जी अर्धांगिनी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। बैठे। जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही श्रीमान का नाम लिखल है हो के लिखले है नमुआ श्रीमान अनिरुद्ध त्रिपाठी जी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। एक बार स्वागत कर दीजिए। जय जय। तो कह रहे थे जिस प्रकार का दृश्य देखिएगा उस प्रकार का भाव जन्म लेगा। भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष को देखे, ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ, अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर बिछाए और बिछा करके बैठ गए। क्या वहां पर भगवान शंकर के कोई सेवक नहीं थे आसन बिछाने के लिए? कहो। अब यहां पर मैं आपसे दो बात निवेदन करूं। एक तो जिस मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करना हो उसको अपने किसी भी व्यवहार के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। आप बतिया समझ रहे हैं? ढेर कठिन नहीं न बोल दिए। यदि जीवन में टारगेट को अचीव करना है, प्राप्त करना है, तो अपने पर भरोसा रखिए। जो दूसरे पर आश्रित हो गया वो कभी लक्ष्य प्राप्त ही नहीं कर सकता। पहला कारण, बाबा अपने हाथ से बाघंबर बिछाएं। दूसरा कारण, भगवान शंकर जानते हैं कि आज मैं जैसे इस वृक्ष के नीचे बैठूंगा पार्वती जी आकर अपना संशय प्रकट करेंगी। तो भगवान शंकर ने ऐसे समय का चयन किया वहां बैठने के लिए जिस समय उनका कोई परिकर वहां आसपास न हो। बाबा सोचे यदि परिकर होंगे और उस समय यदि मैं बैठूंगा और पार्वती आकर संशय प्रकट करेंगी तो ये परिकर क्या सोचेंगे? भवानी जी के भी मन में संशय है। तो बाबा ने जानबूझकर ऐसा समय चुना कि जिस समय कोई आसपास परिकर न हो और बाबा अपने हाथ से बाघंबर लाकर बिछा करके बैठ गए। बैठे कैसे हैं ये दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं बैठे सहजहि शंभु कृपाला बैठे सहज। भगवान शंकर सहज होकर बैठे हैं। सहज समझते हैं? सहज हम जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेना, यह सहजता है। कल आपसे एक बात कही विनोद में, आपन रुपया खर्चा करके मूर्ख बनने का नाम है मेकअप। इसका अर्थ है हम जो है हम वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कहो। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू जितनी बनावट उसके लिए उतनी मिलावट। बिना मिलावट किए बनेगा नहीं। जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जहां जितनी मिलावट वहां उतनी गिरावट। ये सिद्धांत है। जीवन में जिसको सहज होने का स्वभाव बन गया वो वन में भी रहेगा तो आनंद में रहेगा।
मैं आपको एक कथा सुनाऊं। कथा क्या है? सत्य घटना, भी 1-2 महीना पहले की बात है। कहीं हम लोग कथा गा रहे थे तो हमारे एक बड़े प्रिय हैं, ये जो बड़ा वाला कूलर देख रहे हैं, जंबो कूलर, ये कूलर लगा हुआ था। तो वो कूलर के सामने न बैठ के गर्मी में बैठे थे अकेले सोफा पर। हम देखे तो पूरे पसीने से तरबतर। हमने कहा भैया क्यों कूलर गर्मी में बैठे, सामने कूलर के बैठ जाइए। बोले नहीं महाराज, बड़ी कृपा। वो गर्मी में बैठे रहे, गए नहीं। रात में हमसे बिना बताए महाराज वो जानबूझ के नहीं गए। हमने क्यों? बोले सिर पे नकली बाल लगाए थे। वो जंबो कूलर उसके आगे बैठते तो बलवा उड़ जाता उनका। अब यहां दर्शन करिए, बनावट किए हैं तो टेंशन में पड़े हैं कहीं गिर न जाए। एक जगह भोजन चल रहा था, वो बुफे वाला, खड़े खड़े पाइए, लोग पा रहे थे, तब तक आ गया तूफान। एक आदमी थाली पकड़े ऐसे खड़ा है। कोई कहे ऐसे काहे खड़े हो, तो कहे नकली हो, कहीं आंधी में उड़ी न जाए। ये क्या है? बनावट से दूर रहिए। भगवान के सामने तो बिल्कुल न करिए बनावट। भगवान से कहिए प्रभु अब अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, है तो आप ही के नाथ है, स्वीकार कर लीजिएगा तो आनंद हो जाएगा, भगा दीजिएगा तो आवारा बन के घूमूंगा। और एक बात, अभी आया हूं तो पतला टीका लगा के आया हूं, जब आप भगा दीजिएगा तो मोटा लगा के घूमूंगा। और कोई पूछेगा तो आप ही का पता बताया करूंगा। तो मेरी नहीं जाएगी, आपकी चली जाएगी प्रभु, इसलिए मुझे स्वीकार कर लीजिए। से बनिए, ये है सहजता। मां कहती है भगवान शंकर से कि नाथ, क्या कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला कभी दरिद्र हो सकता है? भगवान शंकर बोले कदापि नहीं। मां ने कहा यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं हो सकता तो आपके चरणों की दासी होने के बाद ये मेरी अज्ञानता क्यों नहीं समाप्त हो रही है? आप मेरी अज्ञानता को समाप्त करिए। शंकर भगवान पूछे आपकी अज्ञानता मैं कैसे समाप्त करूं? मां बोली आप कैसे नहीं, आप ही समाप्त कर सकते हैं। बाबा पूछे उपाय भी बता दीजिए। मां कहती है कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा सुना करके आप मेरी अज्ञानता को समाप्त कर दीजिए। बाबा ने पूछा आपके मन में संशय क्या है, भ्रम क्या है? अब मां का भ्रम श्रवण करिए। मां कहती है प्रभु जो मुनि परमार्थ पथ पर गति करते हैं वो मुनि कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष नारायण सरस्वती वेद पुराण ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिस दिन से विवाह करके आई हूं उस दिन से मैं आपको एक ही काम करते देखी हूं। क्या? तुम पूनि राम राम दीन प्रभु मैंने आपको दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते हुए देखा है। शंकर भगवान पूछे इसमें संशय क्या है? मां कहती है प्रभु आप वेद पुराण शेष सरस्वती मुनि लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व है? शंकर भगवान ने पूछा ऐसा प्रश्न मन में क्यों आया आपके? मां कहती प्रभु जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा होते हैं। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया है? और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र है तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये मेरे मन में प्रश्न है।
पिछले जन्म में उनकी लीला मैंने देखी, इस जन्म में मैंने आपके मुख से उनकी महिमा सुनी। प्रभु मेरे मन में भ्रम हो गया है। और हे नाथ, आज अपनी पार्वती को अज्ञानी जानकर आप क्रोधित न होइएगा। मैं सत्य बताऊं प्रभु, राम जी का प्रभाव मैंने पिछले जन्म में देख लिया था। मैं इतना डर गई थी स्वामी कि भय के कारण मैं आपसे बताई नहीं, और उसका फल मुझे प्राप्त हुआ, मुझे शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन प्रभु, पिछली बार तो आपकी सती आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन सत्य मानिएगा आज आपकी पार्वती विवाद करने नहीं बैठी है, आज मैं आपसे संवाद करने के लिए बैठी हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। यद्यपि मैं स्त्री हूं, ये बड़ा गूढ़ विषय है। स्त्री को कोई भी लंबा अनुष्ठान करने के लिए मना किया गया है। स्त्री को कोई भी लंबा अनुष्ठान हो संकल्पित, उसके लिए मना किया गया है। क्यों? न जाने कब बीच में विघ्न आ जाए अनुष्ठान के मध्य में। और मैं तो आपसे कहूं, स्त्री को अनुष्ठान करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मानस में लिखा है, जो मनुष्य, जो पुरुष तपस्या करके सदगति प्राप्त करता है, वो सदगति स्त्री केवल पातिव्रत धर्म का पालन करके प्राप्त कर सकती है, कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मां कहती है, प्रभु जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, अनुष्ठानिक रूप से सुनने की अधिकारिणी मैं नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी दासी हूं। पति पत्नी जैसे घर में बात करते हैं नाथ, वैसे तो मैं कथा सुन ही सकती हूं, आप उस प्रकार से मुझे सुनाइए। और यहां दर्शन करिए, मां ने प्रश्न किया, पूछे मैया। कौन मैया? पूछे मैया शैल कुमारी भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी। मां ने कहा, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण वन में गए सुनाइए। वन में राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। कैसे रावण को मारा वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। शंकर जी पूछे, और मैया कहती है, प्रभु पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी। रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा बोले भंडारी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए बोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी। बोले भंडारी जी, बोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी जी। आप दर्शन करिए, मां पार्वती ने प्रारंभ से लेकर अंत तक क्रमवत प्रश्न किया भगवान शंकर से।
आपको एक बात बताऊं, किसी भी व्यक्ति का नाम सुनते सबसे पहले क्या याद आता है? दो वस्तु, एक उसका स्वभाव और दूसरा उसका चेहरा। कहो, यहां जैसे मां ने राम जी के विषय में पूछा, शंकर भगवान के हृदय में आया, क्या आया? हरहिय राम चरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। और हृदय में चरित्र आया तो क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाए। बाबा के शरीर का एक एक रोम पुलकित हुआ और नेत्र से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। हृदय में राम चरित्र आया और चरित्र ही चित्र का निर्माण करता है। अभी आपसे कहा मैंने, शंकर भगवान ने हृदय में राम जी का दर्शन प्राप्त कर लिया और जैसे राम जी दिखाई पड़े, बाबा ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान लग गया। और आपसे कहूं, आजकल वाला ध्यान नहीं लगा। आजकल तो आदमी घड़ी देख के ध्यान लगावत है। ध्यान कैसा? आंख बंद करके मूंद के बैठ लिए, 5 मिनट और 1 मिनट, ये ध्यान है? आपसे एक बात कहें, आंखें खुली रहती है ना तो मन कम भागता है। आंखियां बंद कर लेने के बाद मनवा और भागता है। और यदि मन भाग रहा है तो ध्यान क्या लग रहा है? आप बताइए। ध्यान लग जाने के बाद घड़ी रुक जाएगी, फिर कई घंटे आप रहेंगे उस स्थिति में, कोई अता पता नहीं है। और ध्यान लगना इतना सरल व्यवहार भी न समझिएगा। अष्टांग योग के 7वें पायदान पर ध्यान आता है। ध्यान के बाद केवल समाधि बची है, केवल समाधि। भगवान शंकर ध्यान में गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुगल, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन। भगवान शंकर 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट, तो 2 दंड में हो गए 48 मिनट। 48 मिनट भगवान शंकर ध्यान में थे। आप कल्पना करिए, मां ने कथा पूछी, भगवान शंकर आंख बंद करके ध्यान में चले गए 48 मिनट। मां हाथ जोड़े बैठी हैं। पार्वती जी को यह नहीं मालूम था कि 48 मिनट में ही बाबा वापस आने वाले हैं। वो तो ध्यान में चले गए, कब आएंगे कोई पता नहीं। लेकिन मां की निष्ठा दर्शन करिए, मां बैठी हैं। यदि 5 मिनट के लिए हम अखियां बंद कर ले तो आधा पंडाल खाली हो जाएगा। लगता है महाराज सो ही गए, चला चाय पी क्या हो जाए। जय जय। मां बैठी रही। भगवान शंकर 48 मिनट में ही बाहर आ गए। बाहर क्यों आ गए? बाबा सोचे, ध्यान में बैठा हूं, केवल मुझे सुख मिल रहा है। यदि मैं आज अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर आकर पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को मिलेगा और आगे चलकर ये सुख श्रीपुर गढ़ौरा ग्राम के लोगों को भी प्राप्त होगा। इसलिए बाबा बाहर आ गए। यदि भगवान शंकर उस दिन ध्यान से बाहर न आए होते तो आज राजन कहां से राम कथा गाते आप बैठ के? तो हम सबका उद्धार करने के लिए बाबा ध्यान से बाहर आए और बाहर आकर बाबा ने मंगलाचरण किया। क्या किया? अभी प्रारंभ में हम लोग जो करते हैं वही मंगलाचरण बाबा ने किया। ये चौपाई आप सबको याद है। आइए मिलकर गाते हैं।
बाबा बोले देवी मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदं बाल रूप सोई रामो, बंदं बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसना। बाबा बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद मां पार्वती को भगवान शंकर धन्यवाद दे रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज